हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। तो आज दिन है बृहस्पतिवार का और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:20 के आसपास हो रहे हैं। बानी अभी अभी स्कूल के लिए चली गई है और दिविशा अभी सोई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो जब तक दिविशा मैडम सो रखी हैं तो मैं अपना सुबह का काम जितना मेरे से हो सकता है उतना निपटा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह कर रही थी। तो इतना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है ना बच्चे वाले घरों में, क्योंकि बच्चे कभी टॉयज़ वगैरह इधर उधर मतलब तोड़ ताड़ देते हैं, फैला देते हैं और कुछ भी खाएंगे तो फेंक देंगे इधर उधर। तो कूड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और बाहर भी ना आजकल रोज़ शाम के टाइम पे इतनी ज़्यादा आंधी तूफ़ान ऐसे वाला मौसम हो जा रहा है, तो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। सभी लोग आजकल ये सब सिचुएशन झेल रहे होंगे क्योंकि हर जगह यही हाल है, धूल मिट्टी पॉल्यूशन वगैरह। तो ये देखिए कितना ज़्यादा, मतलब ये बारीक बारीक वाली जो मिट्टी होती है ना दिखती नहीं है, पर ये जब अगर बिना चप्पल के थोड़ा सा भी रहो तो पैर भी इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं इस मिट्टी से और पूरे पैर फट जाते हैं और बहुत लगती है पैरों में ये। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह कर लिया है। तो मैं अब फटाफट से पोछे के लिए पानी बना रही थी, तो मैं फटाफट पोछा भी लगा लेती हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, ये सामने ही ये जो वाइट वाइट निशान आपको दिख रहा है ना, ये बानी ने कल सारी क्रीम, एक गार्नियर की क्रीम थी वो सारी गिरा दी थी। तो इतना ज़्यादा मतलब ये पक्का हो गया था बिल्कुल। मैं इतनी देर से इसको रगड़ रही थी, साफ़ ही नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने उसको साफ़ किया, बिल्कुल ऐसा निशान पक्का निशान बैठ गया था। तो यहाँ पे मैंने अंदर का पोछा वगैरह कर दिया है और दिविशा अभी भी सोई हुई है। जब तक दिविशा सोई है तभी तक ये सब काम हो सकते हैं, उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो दिविशा अभी हिल डुल रही है, उठ भी सकती है। तो मैं फटाफट से लगी पड़ी हूँ। चादर वगैरह मैंने अभी नहीं समेटी है क्योंकि दिविशा सो रही थी। मैंने सोचा चलो सोने दो उसको, फिर बाद में देख लूँगी मैं चादर वगैरह। और यहाँ पे बानी के पापा लगे हुए हैं अपना एक्सरसाइज करने में। पहले जाते थे जिम, जब तक बच्चे वगैरह नहीं थे तो बहुत ज़्यादा मतलब ये जाते थे जिम, सुबह भी शाम भी। लेकिन अब बिल्कुल भी जब से बच्चे हो गए हैं तो बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पाता है। अब ऐसा ही है, एक जना काम करेगा तो एक जने को बच्चे को पकड़ना पड़ता है ना, तो ऐसे ही मतलब घर में ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हो गया है मेरा पोछा वगैरह। अब जाती हूँ फटाफट नहाने। हेलो दोस्तों, तो आज है 11 और देखिए हमने खाटू श्याम जी को कितने बढ़िया से श्रृंगार करके सजा दिया है सुबह सुबह। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का। और हमारी पूजा पाठ वगैरह हो गई है, नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ हो गई है। और इधर देखिए दिविशा ने सारी चादर ख़राब कर दी है। दिविशा उठ गई है और दिविशा ने कर दिया है सुबह सुबह काम और सब ख़राब कर दी थी। चादर वगैरह तो मैंने धो दी। अब मैंने इसको नहलाने के लिए लगाया हुआ है गर्म पानी। और क्योंकि ना आजकल भी थोड़ा मौसम कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, तो बच्चों के लिए तो पानी जो है वो गर्म ही यूज़ कर रही हूँ मैं। और इधर बानी के पापा कर रहे हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि इनको हो रही थी लेट और बाल वगैरह भी नहीं बनाए हैं। पहले मैं दिविशा को कर देती हूँ क्योंकि फिर ये और ज़्यादा फैला देगी। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे दिविशा को नहला के मैं ले आई थी। मैंने बानी के पापा को बोला आप इसको थोड़ी देर के लिए पकड़ लो, बाहर ले जा लो धूप में, और मैं तब तक यहाँ पे मैट्रेस प्रोटेक्टर के ऊपर पोछा लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे डेटॉल के पानी से इसको साफ़ करी थी। वैसे छुट्टी वाले दिन मैं इसको अच्छे से भी साफ़ कर लेती हूँ कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही डेटॉल के पानी से इस पर पोछा मार देती हूँ रोज़। और इससे क्या होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं तो सूसू पोटी करते ही हैं, स्मेल आती है। ऐसे साफ़ सफाई से रखो तो फिर स्मेल नहीं आती है। और ये मैट्रेस प्रोटेक्टर ना मेरा बानी के टाइम से है और मैंने बहुत ज़्यादा इसको केयरफुली रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे का वैसा ही है क्योंकि मैं बहुत साफ़ सफाई से रखती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने इस पर पोछा मार लिया है। तो यहाँ पे बानी के पापा भी चले गए हैं ड्यूटी और दिविशा को मैंने तौलिए में लपेट रखा है काफ़ी टाइम से। तो मैं अंदर सूखने का इंतज़ार कर रही थी, अब अच्छे से सूख चुका है और फ़ैन वगैरह मैंने बंद कर दिया है ना। तो अब मैं फटाफट से पहले इसको रेडी कर देती हूँ, इसको कपड़े वगैरह पहना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चादर बिछाने लगी थी, चादर नहीं बिछाई थी ना मैंने सोचा पहले चादर बिछा लेती हूँ, उसके बाद दिविशा को कपड़े वगैरह पहना दूँगी। फिर हो सकता है वो सो जाए, क्योंकि अगर वो सो गई तो फिर मैं चादर नहीं बिछा पाऊँगी, कैसे करूँगी अकेले। तो मैंने सोचा चलो पहले चादर वगैरह बिछा लेती हूँ और उसके बाद उसको कपड़े वगैरह पहना दूँगी। तो यहाँ पर मैं चादर बिछा रही थी। और मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं चादर बिछाती हूँ तो अगर प्योर कॉटन की चादर है वो तो नहीं खिसकती है इधर उधर, और अगर आपकी चादर ग्लेस कॉटन वगैरह की है ना तो वो खिसकती ही है। बच्चे इतना कूदते हैं बेड के ऊपर। तो मैं चारों तरफ से बेड शीट के चारों ओर एक एक गांठ लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, चादर जैसी बिछा रखी है आपको वैसी ही मिलेगी पूरे दिन भर, नहीं खिसकती है। बच्चा कितना ही कूद ले, मतलब एक दिन तो कम से कम बिछी रहती है। और दिविशा को देखो मैंने ऐसे नीचे रखा हुआ है पिल्लोज़ के ऊपर, क्योंकि कोई है नहीं फिर पकड़ने के लिए, तो मैंने ऐसे रखा हुआ था। तो अब मैं इसको फटाफट से रखती हूँ ऊपर और इसको फटाफट से पहना देती हूँ कपड़े।
है दिविशा भी नहा धो के रेडी। और आज दिविशा को मैंने पहना दी है बानी की फ्रॉक है, और बानी इसमें बहुत ही क्यूट लगती थी। तो दिविशा पे बिल्कुल फिट आ रही है, और दिविशा भी बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर सुंदर सुंदर। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने सोचा चलो काम वगैरह तो होते रहेगा, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो आज हमने बनाई हुई थी भिंडी की सब्जी, और इधर देखिए बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है, उधर कपड़े लगा रखे हैं मशीन में। और मैंने सोचा चलो काम वगैरह करते रहूँगी, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए प्लेट लगा रही थी। तो आप सब लोग भी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ, भिंडी की सब्जी और रोटी। तो जब तक मैं नाश्ता कर रही थी तब तक कपड़े भी धुल चुके हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ कपड़े, और काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं छोटे बच्चों के साथ ना, डेली धोने पड़ जाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने सारा ढेर लग गया है कपड़ों का। तो मैं फटाफट से सुखा लेती हूँ कपड़े। तो कपड़े वगैरह सुखा के मैं इधर रूम में आ गई थी, और दिविशा ना काफ़ी देर से बहुत ही हल्ला मचा रही थी क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं दिखता ना उसको, तो बहुत रोने लग जाती है। और यहाँ पे अभी वो सोने के लिए कर रही है क्योंकि नहला दिया है, और नहाने के बाद बच्चे सोते ही हैं, लेकिन ये सोती तो है, काफ़ी देर लगा देती है। मतलब उसको कितनी कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं, कितने गाने, और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है मतलब सुलाने के लिए। और यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, मुझे तो जितनी पोएम आती हैं मैं सब सुना देती हूँ, और इतना थक जाती हूँ मैं इसको सुलाने में। वो बिल्कुल मतलब ऐसे कंफर्म करती है कि मतलब आ रही है कि नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल सोए सोए भी उठ जाती है, बार बार आंख बंद करेगी और फिर मेरा फेस देखेगी कि यहीं पर है कि नहीं है। जब वो बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में हो जाती है और बिल्कुल उसको नींद कंट्रोल नहीं हो रही होती ना, तब जाके वो सोती है, नहीं तो सच में बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है सोने के लिए। और तो आप लोग देख सकते हैं मेरे को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया है उसको सुलाने में यहाँ पे, और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है उसको सुलाने में। देखिए आप आंख बंद कर रही है, फिर थोड़ी देर में फिर आंखें खोल के मेरा फेस देखती है कि यहाँ पे है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली उसको सुला दिया। देखो फिर नीचे रख के रोने लग गई थी, फिर अब मैंने फिर सुला ही दिया उसको। तो फाइनली दोस्तों दिविशा सो गई है 1 से 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद, और मैं बहुत ही आराम से बोल रही हूँ क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। बहुत ही कच्ची नींद है इसकी, 1 मिनट में उठ जाती है ये। तो इधर से मैंने ये हाथी से कवर कर दिया है, उधर दोनों पिल्लो लगा दिए हैं क्योंकि मैं किचन में जा रही हूँ, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, बर्तन वगैरह करने हैं मुझे। और अगर उठ गई ना तो आजकल पलटी बहुत मार रही है, एकदम से कब नीचे आ जाए कुछ नहीं पता। तो मैं ऐसी जब भी बाहर काम कर रही होती हूँ तो मैं चारों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे लगा देती हूँ। तो अभी वैसे इतनी जल्दी तो नहीं उठेगी, कम से कम आधा घंटा तो सोएगी। तो चलिए चलते हैं, और मैं फटाफट से पहले बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो बर्तन वगैरह मेरे हो गए हैं, और किचन वगैरह भी मैंने देखिए क्लीन कर दिया है बिल्कुल। और सुबह का काम लगभग अब मेरा सारा हो गया है। अब चलते हैं अंदर और थोड़ी देर करते हैं रेस्ट। तो काम वगैरह ख़त्म करके जैसे ही मैं इधर आई तब तक देखिए दिविशा उठ चुकी है, आधे घंटे भी नहीं सोई है, बस बर्तन मैंने धोए हैं और ये इधर उठ गई है। मैं इसके लिए शहद लेके आई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ना इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। मैंने सोचा चलो थोड़ा शहद खिला लेते हैं इसको। और ये बैठी है देखो यहाँ पे, ये मेरी बुच्चू उठ गई है। मैं दिखाती हूँ आपको, अभी दिखाते हैं आप सबको दिखाते हैं। नैना चट्टी करो, खाओ है, खा देख लियो नीलू क्या देख रही हो? चलो मीठा। हाँ इससे ना खांसी ठीक हो जाएगी आपकी, खांसी ठीक हो जाएगी मेरे बाबू की, है ना। चलो खाओ उसको, आ कलो आ। सब बाहर को निकाल दिए बदतमीज।
तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज चुके हैं और बानी भी स्कूल से आ गई थी 1 बजे, तो हमारा लंच वगैरह भी सब हो गया है और सामने ही कूलर चल रहा है ना, तो मैं इधर कोने में बैठ के वीडियो की एडिटिंग करने के लिए मैं बैठी ही थी कि मैंने देखा मैंने तो वीडियो का एंड ही नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो यहीं पर बैठ के मैं पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ। और बच्चे दोनों सो गए हैं अभी, तो चलिए फिर आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।